आदमी को सोने का एक टुकड़ा मिला। वह बहुत एक्साइटेड हुआ और हाथों से खोदने लगा, लेकिन 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदने के बाद भी टुकड़ा पूरी तरह से बाहर नहीं निकला था। इस समय वह इतना डेस्परेट था कि उसे लगा जैसे वह मर रहा है। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने पीछे सोने का एक बहुत बड़ा पहाड़ देखा। पता चला कि यह मशहूर ट्रेजर आइलैंड था, जहाँ बड़े हाथी कुत्तों से छोटे होते थे, लेकिन मधुमक्खियां शेरों से बड़ी होती थी। ग्रुप जिनशान की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें अजीब चट्टानों का ढेर मिला। हैरिस ने गलती से एक चट्टान पर पैर रख दिया, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। जब उसने अपना पैर उठाया तो उसने देखा कि उसका जूता कीचड़ से ढका हुआ है। उन्हें एहसास हुआ कि ये पत्थर नहीं थे, बल्कि किसी डरावने जीव के बड़े अंडे थे। वे दबे पांव चले गए। तभी दाढ़ी वाले आदमी ने अपने पैरों के नीचे अंडे के छिलके के टूटने की आवाज सुनी। फिर वह नीचे गिर गया। उसका पूरा शरीर गाढ़े कीचड़ से ढक गया। पास में एक छोटी सी छिपकली ने अपना प्यारा सा मुंह खोला, जिससे दाढ़ी वाला आदमी इतना चौंक गया कि वह अंडे से बाहर आ गया। हालांकि इससे पास में सो रही एक बड़ी छिपकली भी चौंक गई। यह देखकर कि छिपकली 100 मीटर से ज्यादा लंबी थी। ग्रुप डर के मारे मुड़ा और भाग गया। बड़ी छिपकली उसके पीछे पीछे थी। किस्मत से भाई आई होप आप लोग वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। ज़ियाओ शुआई जो सबसे पीछे था लगभग मर ही गया था। फिर सभी एक मुश्किल हालात में फंस गए। हैरिस ने जल्दी से उसे डराने के लिए एक सिग्नल फ्लेयर निकाला, लेकिन अचानक छिपकली ने उसे खा लिया। हैरिस जो लंबा और हिम्मत वाला था, उसने अपनी रेत की बोरी जितनी बड़ी मुट्ठी उठाई और एक मुक्का मारा। हालांकि मारने की ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन गाली बचा हुआ आखिरी विशाल इंसान था और उसका रोज का काम भगवान के लिए धरती को साफ सुथरा बनाना था। सबसे पहले उसने अपना बड़ा सा हथौड़ा उठाया और माउंट एवरेस्ट को आकार देना शुरू किया। कई घंटों तक सावधानी से घिसने और तराशने के बाद उसने चोटी पर हजारों टन आटा डाल दिया और देखते ही देखते दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ तैयार हो गया। इसके बाद वह दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेजन रेन फॉरेस्ट की ओर गया। उसने अपनी लॉन मॉवर निकाली और पेड़ों की टहनियां काटकर उन्हें ठीक करने लगा। थोड़ी ही देर में अमेजन पहले से भी ज्यादा साफ और सुंदर दिखने लगा। यही उसका रोज का काम था, बिल्कुल किसी आम नौकरी की तरह। उसे हर सुबह जल्दी उठना पड़ता था, नाश्ता करना होता था और फिर धरती को साफ और खूबसूरत बनाने के लिए निकल पड़ता था। एक सुबह जब वह नाश्ता कर रहा था तो उसने यूं ही कैलेंडर का एक पन्ना फाड़ा। जैसे ही उसकी नजर तारीख पर पड़ी, उसे अचानक याद आया कि आज भगवान खुद उसके काम का निरीक्षण करने आने वाले हैं। ये याद आते ही वह घबरा गया और नाश्ता भी छोड़ दिया। उसने जल्दी से अपना हेलमेट पहना, टूल बॉक्स उठाया और काम पर निकल पड़ा। थोड़ी देर में वह लेक सुपीरियर पहुंच गया। उसने एक पाइप निकाली और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील को फिर से भरने लगा। वह अपने काम में इतना मग्न था कि उसे आसपास का ध्यान ही नहीं रहा। तभी एक आदिवासी जनजाति के लोगों ने उसे देख लिया। उन्होंने पहले कभी इतना बड़ा इंसान नहीं देखा था, इसलिए वे हैरान रह गए। उसके इतने बड़े आकार की वजह से उन्हें लगा कि वह झील में पेशाब कर रहा है और यह देखकर वे गुस्सा हो गए। लेकिन उस विशाल इंसान ने मुस्कुराकर उन्हें समझाया कि वह भगवान के लिए काम करता है और धरती को साफ और सुंदर बना रहा है। जब जनजाति के लोगों ने उसकी बात सुनी तो उन्हें सब समझ आ गया। उन्होंने उसे माफ कर दिया और उसका सम्मान करने लगे। विशाल इंसान ने उन्हें हाथ हिलाकर अलविदा कहा और उन्होंने अपने भाले उठाकर उसे सलाम। आदमी यह देखकर डर गया कि समुद्र का पानी तेजी से कम हो रहा है। एक प्रोफेशनल बचाव कर्मी होने के नाते जॉनसन को तुरंत एहसास हो गया कि यह आने वाली सुपर सुनामी का साफ संकेत था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तेजी से स्पीड बोट स्टार्ट की और फिर अचानक नाव घुमा दी। किनारे की तरफ भागने के लिए नहीं, बल्कि एक्सेलरेटर दबाकर गहरे समुद्र की तरफ तेजी से भागने के लिए, क्योंकि लहर के पूरी तरह बनने से पहले ही उसकी छोटी पर से तेजी से निकलकर ही कोई बच सकता था। पास की दूसरी स्पीड बोट्स ने जॉनसन की हरकतें देखी और तुरंत समझ गई और वैसा ही किया। मुड़कर समुद्र की ओर निकल गई। सच में दूर से सुनामी की ऊंचाई गोल्डन गेट ब्रिज से ज्यादा हो गई और सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सैन फ्रांसिस्को की ओर बढ़ रही थी। ताकतवर और तंदुरुस्त जॉनसन ने तेजी से ऑर्डर माना और बड़ी लहर के खिलाफ ऊपर की ओर चढ़ गया। स्पीड बोट समुद्र की सतह से लगभग 70 डिग्री के एंगल पर थी। उनके बगल में कई छोटी यॉट थी जिनमें पावर की कमी थी। वे बड़ी लहर से सीधे पलट गए और अपने लोगों के साथ निकल गए। जैसे ही जॉनसन लहर की चोटी पर पहुंचने वाला था, सुनामी में बहकर आया 1 लाख टन का एक बड़ा कार्गो शिप अचानक उनके सामने आ गया। कियांगे इतना डर गया कि उसने जल्दी से अपनी दिशा बदल ली। स्पीड बोट कार्गो शिप के हल से टकराई और उन्हें बहुत डर लगा। जब उन्हें लगा कि वे आखिरकार खतरे से बाहर हैं, इससे पहले कि वे दोनों राहत की सांस ले पाते, कार्गो शिप पर रखे कंटेनर बड़ी लहर से हिल गए। आखिरकार जॉनसन ने स्पीड बोट को सुनामी के दूसरी तरफ सफलतापूर्वक ले जाकर एक काफी सुरक्षित गहरे समुद्र वाले इलाके में पहुंचा। एक गड्ढे के साथ पत्थर बांधकर उसे नदी में फेंक देते हैं, जिससे गड्ढा पानी में डूब जाता है और थोड़ी ही देर में ढेर सारी छोटी छोटी मछलियां उसे खाने लगती हैं और गधा मर जाता है। नदी के किनारे खड़े ये लोग तमाशा देख ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें पानी में एक छोटा लड़का डूबता हुआ दिखाई देता है। वे लोग उसे बाहर निकालने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन लड़का उनकी बात अनसुनी करके आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी पीछे से एक विशाल मछली आकर लड़के को निगल जाती है और लड़का उस मछली के पेट में पहुंच जाता है, जो एक बहुत बड़ी गुफा जैसा दिखता था। घबराकर वो मदद के लिए पुकारने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक अजीब मछली आती है जिसका चेहरा इंसानों जैसा था। लड़का उससे पूछता है कि आप कौन हो? तभी मछली उसे जवाब देती है कि मैं भी पहले इंसान था, लेकिन एक श्राप की वजह से मैं कई सालों से यहाँ कैद होकर मछली बन गया हूँ। इतना सुनते ही अचानक लड़के को सामने तेज रोशनी दिखाई देती है। फिर जब वो रोशनी की तरफ जाता है तो वहाँ उसे एक आदमी दिखता है। तभी पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका पिता था। इसीलिए लड़का दौड़कर अपने पिता से लिपट जाता है।